all of you. Welcome to DSN School, class 12th, biology, chapter number 5th, part 5th. Okay, mutation, pedigree analysis and genetic disorders. आज इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. ओके, म्यूटेशन, alteration of DNA sequence resulting in change in genotype and phenotype of organism. It means alteration होना, डीएनए के जो सीक्वेंस है उसमें किसी भी तरीके का अल्ट्रेशन होना, जिससे क्या होता है उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही चेंज हो जाते हैं. ओके, डीएनए हेलिक्स रन इन अ क्रोमेटिड, हैंस एनी चेंज. डीएनए हेलिकल्स में के जो क्रोमेटिड्स हैं उसमें कहीं ना कुछ अगर चेंज हो जाता है, या तो वो इंसर्शन हो सकता है और डिलीशन हो सकता है. इंसर्शन मीन्स कोई भी जो बेस पेयर है वो रिपीट हो रहा है, या फिर उसका डिलीशन हो रहा है. इन द डीएनए सेक्वेंस अफेक्ट द क्रोमोसोम. उससे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है. Point mutation, mutation arising due to change in single base pair of DNA as in sickle cell anemia. म्यूटेशन कहाँ पर हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर. अगर एक सिंगल बेस पेयर में कहीं पे भी चेंज हो रहा है तो उससे ये पॉइंट म्यूटेशन क्रिएट होता है, और इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया. नेक्स्ट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, म्यूटेशन अराइजिंग ड्यू टू डिलीशन और इंसर्शन इन डीएनए सीक्वेंस. अगर डीएनए सीक्वेंस का कहीं या तो इंसर्शन हो रहा है या फिर उसका डिलीशन हो रहा है तो उससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्रिएट होता है. नेक्स्ट इज म्यूटेजेंस. म्यूटेजेंस क्या चीज़ है? केमिकल और फिजिकल एजेंट्स दैट लीड टू म्यूटेशन. वो केमिकल्स या फिर फिजिकल एजेंट्स जो कि म्यूटेशन को क्रिएट करता है, होने के लिए क्रिएट करता है, उसे हम कहते हैं म्यूटेजेंस. और इसका एग्जांपल है यूवी रेडिएशन. नेक्स्ट इज पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस क्या है? पेडिग्री एनालिसिस इज इन द एनालिसिस इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली. इट मीन्स एक फैमिली की जितनी भी जनरेशन्स हैं उन सब का एनालिसिस किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग एक ट्री बनाया जाता है जिसे हम फैमिली ट्री बोलते हैं. और उसके अकॉर्डिंग अपन ये बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिटेंस हो रहे हैं. ओके, अ पर्टिकुलर ट्रेट्स अंडर स्टडी इन रिप्रेजेंट इन अ फैमिली ट्री. इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर ट्रेट्स को अपन स्टडी करते हैं और वो इसकी फैमिली ट्री को बनाकर हम स्टडी करते हैं. By using pedigree analysis, inheritance of a specific traits, abnormality or disease can be traced. अगर हम इसको देखते हैं, पेडिग्री एनालिसिस को अगर हम देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि एक स्पेसिफिक ट्रेट इनहेरिटेंस हो रहा है तो उससे क्या एबनॉर्मलिटी होती है या कौन सी डिजीज जो होती है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं. डीएनए इज बिलीव्ड टू बी द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डीएनए जो है वो एक कैरियर है किस चीज़ का? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का. विच पास अनअल्टर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो कि पास आउट होता है. अगर अनअल्टर्ड कंडीशन में ये पास आउट होता है जनरेशन टू जनरेशन तो म्यूटेशन क्रिएट होता है या डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं. म्यूटेशन ओकेजनली अल्टर द जेनेटिक मटीरियल एंड जेनेटिक डिजीज आर बिलीव्ड टू बी एसोसिएटेड विद दीज अल्टरेशन ओनली. अगर जेनेटिक मटीरियल में कोई भी अल्टरेशन हो रहा है तो उससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो या जेनेटिक डिजीज जो होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं. स्टैटिक सिंबल, अब इसके कुछ सिंबल्स बताए हैं किसके? पेडिग्री एनालिसिस के. अगर ये देखिए इसके कुछ शेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर फर्स्ट वाला शेप है तो वो मेल होगा, सर्कल शेप है तो फीमेल होगा. नेक्स्ट इज सेक्स अनस्पेशलाइज्ड, मीन्स सेक्स जो होता है वो कोई स्पेशली नहीं होता, अनस्पेशलाइज्ड हो जाता है. ओके, नेक्स्ट इज अफेक्टेड इंडिविजुअल्स. अगर वो डार्क कलर के हैं इसका मतलब वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं. उसके बाद नेक्स्ट इज मेटिंग. उसके बाद है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स. रिलेटिव्स का मतलब ये हुआ कि जैसे जो मोमिडन्स होते हैं उनमें रिलेशन में ही मैरिज होती है ना बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन बता रहे हैं कि अगर ये मीटिंग रिलेशन में ही हो रही है तो उससे जो प्रोजेनी बन रही है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट इज पेरेंट्स अबोव एंड चाइल्ड बिलो. ऊपर हैं वो दोनों, एक सर्कल और एक स्क्वायर, वो पेरेंट्स है, और नीचे जो सर्कल और स्क्वायर है वो उनके चाइल्ड हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज
पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज, अगर ये डार्क कलर में है इट मीन्स अगर वो स्क्वायर है तो वो मेल चाइल्ड अफेक्टेड होगा, और अगर वो सर्कल शेप में है इट मीन्स वो फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड होगा। ओके, पेडिग्री चार्ट इज रिप्रेजेंट एज फॉलोज, इसको बताया। देखिए पहले जो डिजीज है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए एक मेल और फीमेल, हम पहले ही हम इनके सिंबल्स पढ़ चुके हैं। फीमेल इसमें अफेक्टेड है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डार्क कलर से हमने शो किया है। ओके, अब इनकी जो प्रोजेनी बनेगी उसमें आप देखेंगे कि फीमेल जो होगी वो तो बिल्कुल सही है, उसको कोई डिजीज नहीं होगी, लेकिन उससे अगर मेल चाइल्ड बन रहा है तो वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, सेकंड जब इनकी डिलीवरी है अगर उसमें मेल चाइल्ड है तो वो नॉर्मल होगा, और थर्ड जो है उसमें अगर फीमेल है तो वो क्या होगा? अफेक्टेड होगा। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें कोई भी अफेक्टेड नहीं है, और लेकिन जो थर्ड डिलीवरी के बाद जो जनरेशन है नेक्स्ट जनरेशन उसमें फीमेल जो है वो कैरियर बनेगी। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया का पेडिग्री एनालिसिस अपन ने करके बताया है। बी वाला जो डायग्राम है उसमें दोनों ही मतलब अफेक्टेड है, अफेक्टेड इसमें कैरियर बनेंगे बेटा, ये अफेक्टेड नहीं है बट ये कैरियर बनेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है, लेकिन जो सेकंड जनरेशन है उसमें आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मेल होंगे वो अफेक्टेड होंगे 50%, जबकि 50% जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, और फीमेल होंगे फीमेल में भी 50% अफेक्टेड होंगे और 50% नॉर्मल होंगे। ठीक है, और जब ये फीमेल का जब मैरिज किसी मेल के साथ हो जाती है और जब रिलेशनशिप होती है तो उसमें क्या होता है, अगर मेल चाइल्ड बन रहा है तो वो अफेक्टेड होगा, जबकि फीमेल जो होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। इंक्लूड मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इन पेडिग्री एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस करते हैं जिसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर भी हैं और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहले हम देखते हैं पहले इसके कैरेक्टर। तो कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूटेशन इन सिंगल जीन। मेंडेलियन डिसऑर्डर में ये जो म्यूटेशन हो रहा है वो सिंगल जीन के थ्रू हो रहा है। Their mode of inheritance follows the principles of Mendelian genetics। यानी ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो किसको फॉलो कर रहा है? मेंडल ने जो प्रिंसिपल्स बनाए उसके अकॉर्डिंग इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी, ये 3 टाइप से बताए हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव और सेक्स लिंक्ड। ठीक है, तो इसमें जो डिजीज होती है वो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो डिजीज है वो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है या डिजीज है, सॉरी। इसमें ट्रांसमिशन जो होता है वो कैसे होता है? फ्रॉम अनअफेक्टेड फीमेल जो कैरियर बन रही है टू मेल प्रोजेनी। यानी अगर मेल और फीमेल का जब मेटिंग हो रहा है तो अनअफेक्टेड है फीमेल, लेकिन ये कैरियर का वर्क कर रही है, और जो मेल प्रोजेनी जो होती है वो अफेक्टेड होती है। यानी मेल अगर चाइल्ड बना तो वो अफेक्टेड होगा। फीमेल एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज। फीमेल जो है वो कैरियर बनती है इस डिजीज का, बट रेयरली सफर फ्रॉम हीमोफीलिया सिंस फॉर अ फीमेल टू बी बिकम हीमोफिलिक द मदर शुड बी कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। लेकिन ये कह रहा है कि फीमेल एक्ट एज कैरियर, ये कैरियर की तरह वर्क कर रहा है, बट रेयरली, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सफर फ्रॉम हीमोफिलिक सेंस फॉर अ फीमेल। अगर मान लीजिए हीमोफिलिक फीमेल है टू बिकम हीमोफिलिक द मदर, अगर उसकी मदर भी अगर हीमोफिलिक है तो जो बेबी होगी, जो फीमेल बेबी होगी वो भी हीमोफिलिक होगी, और उसमें मदर कैरियर का वर्क कर रही है एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक, और उसका फादर जो है वो क्या है? हीमोफिलिक है। इन दिस डिजीज प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। इस डिजीज में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को क्रिएट करता है। ओके, देयरफॉर इवन अ सिंपल कट, इस डिजीज में क्या होता है बेटा, अगर एक सिंपल कट भी अगर आपको लगा तो उसका रिजल्ट क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग होने से ही जो अफेक्टेड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, और ये ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा है? फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट आर कैरियर ऑफ डिजीज। इसमें दोनों ही पेरेंट जो होते हैं वो है तो अनअफेक्टेड, बट वो कैरियर बन सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी, यानी मदर भी और फादर भी।
ओके। पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिजीज, यानी इसके लिए दो एलील्स को रिस्पॉन्सिबल बताया है, HBA और HBS। तो HBA एंड HBA का अगर मान लो मीटिंग हुआ यानी फर्टिलाइजेशन हुआ तो नॉर्मल होगा, जो भी प्रोजोनी होगी वो नॉर्मल होगी। HBA एंड HBS अगर इनमें मीटिंग हुई तो कैरियर्स जो होते हैं वो डिजीज होती है, यानी कैरियर ऑफ डिजीज, ये कैरियर बनते हैं डिजीज का। HBS और HBS अगर दोनों ही मीटिंग हो रहा है तो ये डिजीज होती है, यानी ये डिजीज वो क्रिएट होती है जो भी प्रोजेनी होगी उसमें। कॉज ऑफ डिजीज, अब इसके कॉज क्या है? चेंज इन DNA कॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ GAG, यानी रिप्लेसमेंट हो जाता है GAG की जगह कौन सा बनता है जो कोडॉन करता है DNA, वो GUG कर देता है। तो ये A की जगह जब G आ जाता है तो ये डिजीज क्रिएट होती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज इसमें आगे हम पढ़ लेते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ GAG बाय GUG लीडिंग टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ GLU बाय वेल, यानी बनना क्या चाहिए GLU और बन क्या रहा है VAL। तो इसी वजह से क्या होता है, ये 6th पोजीशन पे होता है तो ग्लोबल चेंज जो होती है, ग्लोबिन चेंज है जो बन रही है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन जो हो रहा है वो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन सो formed polymerized at low oxygen tension resulting in change in shape of RBC sickle cell। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन बना और म्यूटेंट हीमोग्लोबिन बनने की वजह से क्या होता है उसमें पॉलीमराइजेशन हो जाता है, किसमें RBCs में, और उनका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो राउंड की जगह कैसी बन जाती है, सिकल लाइक। ठीक है बेटा, आज हम यहीं तक करते हैं बेटा, आगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।